नमस्कार दोस्तों, आप सभी का संकल्प क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक हार्दिक स्वागत है। आप यदि हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर भी करिए, क्योंकि हमने यूट्यूब चैनल पर अंग्रेजी ग्रामर पूरी करवाने की पूरी कोर्स शुरू किया है, जिसका आप भी फ़ायदा उठा सकते हैं। अगर आपका कोई दोस्त हो जो अंग्रेजी ग्रामर बिल्कुल निःशुल्क रूप में पूरी डिटेल वाइज पढ़ना चाहता हो तो आप उसके साथ भी ये क्लास शेयर करिए और उन्हें भी इस क्लास में शामिल करिए। तो जिस प्रकार हमने लास्ट क्लास में बात करते कि नंबर के बारे में, यदि आपने पहले हमारा इस क्लास को नहीं देखा है तो आप इसको दोबारा एक बार और जा कर के देख लीजिए। हमने प्लेलिस्ट में इसका डाल रखा है, इसको क्लास को पूरी वहाँ पे समझाया गया है। अगर आप इस क्लास को देख रहे हैं तो हम इस क्लास का पूरा दोबारा रिवीजन करवा रहे हैं, ताकि आपके नंबर से संबंधित जितने भी आपके डाउट होंगे कि नंबर कहते किसे हैं, नंबर कितने प्रकार के होते हैं, तो आपके जितने भी डाउट बनते हैं नंबर से, उन्हें वचन से, वो आपके सारे आज क्लियर होने वाले हैं। दोबारा आपको कभी भी नंबर से संबंधित दूसरी क्लास देखने की ज़रूरत कभी नहीं पड़ेगी, ये हम आपको गारंटी देते हैं। तो ठीक है जी, पढ़ते हैं। नंबर का अर्थ क्या होता है देखते हैं। यानी कि नाउन संज्ञा का वह रूप जो उस नाउन के एक अथवा एक से अधिक होने का ज्ञान कराता है, उसे हम नंबर यानी कि वचन कहते हैं। यानी कि नाउन का वह रूप जिससे आपको या तो वस्तु कोई एक हो अथवा एक से अधिक हो, तो उसे हम क्या कहेंगे, नंबर कहते हैं। अब हम देखते हैं पार्ट्स ऑफ नंबर यानी कि वचन के प्रकार। तो अंग्रेजी भाषा में जो नंबर होते हैं वो केवल और मात्र और केवल दो ही प्रकार के होते हैं। वो पहला है आपका सिंगुलर नंबर, दूसरा है आपका प्लूरल नंबर यानी कि बहुवचन। सिंगुलर नंबर का अर्थ होता है एक वचन और प्लूरल नंबर का अर्थ होता है बहुवचन। ठीक है जी, कल हमने इसको अच्छे से लिख लिया था, एक बार और रिविजन कर रहे हैं अपन इसका। सिंगुलर नंबर का अर्थ क्या लिखा था अपन ने, एक वचन। यानी कि जब कोई नाउन केवल एक व्यक्ति अथवा एक वस्तु अथवा एक स्थान का बोध कराता है तो हम उसे सिंगुलर नंबर कहते हैं। ठीक है जी, यानी कि जब कोई भी वस्तु केवल एक व्यक्ति का, एक स्थान का अथवा एक वस्तु का बोध कराएगी तो हम उसे सिंगुलर नंबर कहते हैं। अब इसके एग्जाम्पल के बारे में बात करते हैं। बॉय, गर्ल, मैन, ये सभी एक एक वस्तु है, एक वस्तु एक स्थान है, तो सभी के सभी सिंगुलर है। प्लूरल के बारे में बात करते हैं दोबारा एक बार और। बहुवचन यानी कि बहुवचन नंबर किसे कहते हैं, जब कोई नाउन एक से अधिक व्यक्तियों अथवा वस्तुओं अथवा स्थानों का बोध कराता है तो उसे हम प्लूरल नंबर कहते हैं। यानी प्लूरल नंबर का अर्थ क्या होता है, बहुवचन। अब प्लूरल नंबर हम कहते किसे हैं, जब कोई भी नाउन एक से अधिक व्यक्तियों अथवा वस्तुओं अथवा स्थानों का बोध कराएगा तो हम उसे प्लूरल नंबर यानी कि बहुवचन कहते हैं। जैसे बॉयज हो गया, गर्ल्स, मैन, ये सभी एक से अधिक व्यक्ति हो गए। चेयर्स, बुक, ट्रीज, एक से सारी अधिक वस्तु। चेयर कुर्सी, बुक्स किताबें, ट्रीज यानी पेड़, कई सारे पेड़, एक से अधिक जितने भी होंगे सारे के सारे वो प्लूरल नंबर में आ जाएंगे। सिटीज, विलेजेस, स्कूल्स, एक से अधिक सारे के सारे ये स्थान है। यानी कोई व्यक्ति एक से अधिक हो, कोई वस्तु एक से अधिक हो, या कोई भी स्थान जो एक से अधिक होगा, वो सारे के सारे सिंगुलर और प्लूरल नंबर में चले जाएंगे। और हमने इसके कुछ सिंगुलर से जो प्लूरल बनाने के जो मुख्य नियम थे उनके बारे में हमने कल भी बात करी थी। तो हमने सारे के सारे नियम कल नहीं पढ़ पाए थे, तो हम दोबारा से आज इनको पूरी क्लास में आपको दोबारा समझा देंगे। सिंगुलर से प्लूरल बनाने के मुख्य नियम कौन कौन से हैं, ये नियम आपको बहुत अच्छी तरीके से समझना है, और साथ साथ में आप लोग इनको अब लिखते भी जाइएगा। अगर आपने कल नहीं लिखे तो दोबारा लिख लीजिए इनको। पहला रूल है अपना, सिंगुलर से प्लूरल बनाने के लिए नाउन के अंत में एस जोड़ देने से प्लूरल नंबर बन जाता है। ये बेसिक सा नियम है जो आप बचपन से ही पढ़ते आए हो। हम आज आपको बेसिक से एडवांस से, मतलब बिल्कुल आपको निम्न स्तर से लगा करके आपको उच्च स्तर तक के जो नंबर है वो आपको प्रोवाइड करवाने वाले हैं हम। बुक, बुक्स, पेन, पेन्स, बॉय, बॉयज। यानी कि बुक्स यहाँ पर सिंगुलर है, इस पर हमने बुक्स एस लगा दिया इसके पीछे, तो ये बुक्स बन गया, यानी कि ये बहुत सारी किताबें बन गई। एक से अधिक कितनी हो सकती हो, पेन,
पेन्स, बॉय बॉयज, गर्ल गर्ल्स, मैन। इस प्रकार से आप लोगों को इनको अंत में एस लगा देने से ये प्लूरल बन जाते हैं। जो आप लोग ये आपके बचपन से ही आप लोग इन चीज़ों को पढ़ते हुए आए हो, तो आपके लिए कोई नई चीज़ नहीं है। रूल नंबर सेकंड जो थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है और मोस्ट इम्पोर्टेंट जो नियम है आपका, ये आपके लिए बहुत मोस्ट नियम है, बढ़िया ध्यान से देखिएगा। जिस नाउन के अंत में एस, डबल एस, सी एच, एस एच या एक्स और ओ हो तो उस नाउन के अंत में ईएस जोड़ देने से प्लूरल नंबर बन जाता है। दोबारा से एक बार वो देखिए इस नियम को। जिस नाउन के अंत में एस, जिस नाउन के अंत में क्या हो, एस, डबल एस, सी एच, एस एच या एक्स और ओ हो तो उस नाउन के अंत में आपको जोड़ना है क्या है जी, ई एस। अगर आपको इन किसी भी नाउन के अंत में शब्द अगर आपको दिख जाते हैं एस, डबल एस, सी एच, एस एच, एक्स या ओ, अगर आपको किसी भी नाउन के अंत में दिखता है तो आपको इनके अंत में ईएस लगा देना है। तो ईएस लगाने से आपका प्लूरल नंबर बन जाएगा। जैसे एग्जांपल में देखिए आप, बस, इसके पीछे एस आया है तो हमने इसके पीछे लगा दिया ईएस, इससे बन गया बसेस। बेंच, सी एच आया लास्ट में, हमने लगा दिया इसके पीछे ईएस, जिससे अपना क्या बन गया, प्लूरल नंबर। बस, बसेस, बेंच, बेंचेज, मैंगो, मैंगोज, पोटैटो, पोटैटोज। ठीक है जी, आपने अच्छे तरीके से इस नियम को समझ लिया होगा। अगर आपने कल की क्लास में इस नियम को नहीं लिखा है तो आप इसको साथ साथ लिखते भी जाइएगा। अब हमारा तीसरा नियम चलता है, जो हमने शायद इसको, हाँ, इसको भी हमने कल ही पढ़ लिया था। जिस नाउन के अंत में वाई हो, जिस नाउन के अंत में वाई हो और उसके पहले कोई कॉन्सोनेंट व्यंजन हो तो वाई को हटाकर आई एस जोड़ देने से प्लूरल नंबर बन जाता है। अगर किसी भी नाउन के अंत में आपको दिख जाए वाई और वाई के पहले कोई भी, वाई के पहले कोई भी अगर कॉन्सोनेंट, अगर वाई के पहले आपको कोई भी कॉन्सोनेंट दिख जाता है तो आपको लगाना क्या है जी, उसके अंत में आपको लगाना है आई एस। अगर आपको जो मुख्य बात ध्यान में रखनी है वो ध्यान में क्या रखनी है, अगर आपको किसी भी नाउन के अंत में वाई दिखता है, क्या हो जी आपके, अगर किसी भी नाउन के अंत में वाई हो और वाई से पहले, अगर वाई से पहले कोई कॉन्सोनेंट हो तो आपको उस वाई को हटाना है, उस वाई को हटाना है, उस वाई को वहाँ से हटा दीजिए। वो वाई को हटाकर हमें जोड़ना क्या है, इसके अंत में आई ई एस जोड़ देना है। और जब आप आई एस जोड़ दोगे तो आपका सिंगुलर से प्लूरल नंबर बन जाएगा। जैसे बेबी, देखिए देखिए एक बार और, बेबी, इसके पीछे क्या आ रहा है, वाई, और वाई के जो पहले, वाई के पहले आप देखिए ये बी आ रहा है। जो बी ये क्या है, ये बी कॉन्सोनेंट है। देखिए अंग्रेजी भाषा में स्वर कितने होते हैं, 5 वॉवेल्स 5 होते हैं, ए ई आई ओ यू। इनको छोड़ करके अगर आपको कोई भी लेटर दिखता है तो आप उसे कॉन्सोनेंट मानते हैं। तो बेबी, हमने इस नए लेटर में हमने क्या किया जी, इस वाई को हटाया है और वाई के अंत में हमने क्या लगा दिया, वाई को हटा करके जब उस लेटर के अंत में आई एस जोड़ दिया, जिससे हमारा बन गया बेबीज, यानी कि कई बच्चे, कंट्री, कंट्रीज। ठीक है जी, यहाँ तक हमने कल की क्लास में देख लिया था। अगर आप लोगों ने यहाँ तक नहीं देखा था तो कल और अच्छे से हमने इसको एक्सप्लेन किया था, तो आप कल की क्लास में जा करके अच्छे तरीके से और देख सकते हैं। तो आज की क्लास में अब हमारी शुरू होती है। देखिए बहुत इम्पोर्टेंट ढंग से आपको लिखना है और अच्छे से समझते हुए इनको लिखते हुए चलना है। ठीक है, तो अपनी क्लास अब चलती है बड़ी अच्छे तरीके से। रूल नंबर 4 जो हमने कल इसके बारे में बात नहीं करी थी, जिस नाउन के अंत में वाई हो और वाई के पहले कोई वोवेल्स यानी स्वर हो तो अंत में एस लगा देने से प्लूरल नंबर बन जाता है। तो ये आपके लिए तो बहुत सिंपल नियम हो गया, क्योंकि हमारा जो रूल नंबर फर्स्ट था वो बिल्कुल इसके जैसा है। लेकिन अभी आपने जो वाई का ही नियम देखिए, आप अभी आपने वाई का ही नियम दूसरा देखा था, अभी आपने वाई का ही नियम देखा था। दोनों को एकदम साथ साथ आप देखना एक बार, और इसको दोनों साथ अपन इसमें तुलना करते हैं। रूल नंबर एक बार आप तीसरा देखिएगा,
तीसरा वाला भी ध्यान दीजिएगा दोबारा। जिस नाउन के अंत में वाई हो, यहाँ पर भी क्या है, तो चौथे नियम में भी देखिए आप, जिस नाउन के अंत में वाई हो और वाई के पहले कोई स्वर हो तो अंत में एस लगा देने से प्लूरल नंबर बन जाता है। देखिए एक जगह तो हमारे आ रहा है वाई, वाई का जो है सिस्टम बहुत शानदार है इसमें। एक जगह वाई के पहले आ रहा है आपका स्वर और एक जगह वाई के पहले आ रहा है आपका व्यंजन। अगर आपके वाई के पहले, वाई से ठीक पहले अगर आपका कॉन्सोनेंट हो, क्या हो जी, कॉन्सोनेंट हो, तो आपको वहाँ पर लगाना है IES। लेकिन अगर आपका वाई से ठीक पहले स्वर हो यानी कि वोवेल्स हो, क्या हो जो आपका वोवेल्स हो, तो आपको उस वाई के पहले अगर कोई भी स्वर हो तो उसके अंत में हमें एस लगा देना है। तो एस लगा देने से आपका प्लूरल नंबर बन जाएगा। बात समझ में आ गई होगा आपके? ठीक है जी, उतार लीजिए इसको, चौथे नंबर को भी, रूल नंबर 4 को। जिस नाउन के अंत में वाई हो और वाई के पहले कोई स्वर वोवेल्स हो तो अंत में एस लगा देने से प्लूरल नंबर बन जाता है। जैसे देखिए एग्जांपल्स, बॉय बॉयज, डंकी डंकीज, मंकी मंकीज। देखिए वाई, यहाँ पे वाई जो आया है बॉय में, इस वाई के पहले ओ आ रहा है और ओ तो स्वर है, यानी कि स्वर कितने होते हैं आपको पता ही होगा अंग्रेजी में। तो अंग्रेजी में मुख्य रूप से 5 स्वर होते हैं। कौन कौन से देख लेते हैं एक बार अपन, उसके बारे में बात करते हैं। ए, ई, आई, ओ, यू, ये अंग्रेजी में जो स्वर चलते हैं आपके ओवेल्स, ये 5 स्वर होते हैं। देखिए दोबारा इसमें एक बार और, बॉय, बॉय का जो अंतिम अक्षर है वो वाई, वाई के तुरंत पहले यहाँ पे ओ दे रखा है, वाई के तुरंत पहले क्या दे रखा है, ओ। तो अब आपको इस ओ को, इस वाई को हटाना नहीं है और वाई के तुरंत बाद हमको क्या लगा देना है, इसमें एस लगा देना है। जब आप इसके अंत में एस लगाओगे तो आपका सिंगुलर नंबर से प्लूरल नंबर में वो चेंज हो जाएगा। लास्ट में देखिए डंकी में, इसके पीछे भी वाई आ रहा है और वाई के तुरंत पहले यहाँ पर जो ई दे रखा है, वाई के तुरंत पहले क्या दे रखा है, यहाँ पे ई दे रखा है। तो वाई के तुरंत पहले ई दे रखा, जो ई आपका इस रूल्स में आता है। ठीक है, तो अभी हम इसमें भी इस वाई को नहीं हटाएंगे, उसके तुरंत बाद में क्या लगा देंगे, एस लगा देंगे। ठीक है, अगला देखिए मंकी, मंकी की में भी लास्ट में वाई आ रहा है और वाई के तुरंत पहले ई आ रहा है, तो ई भी हमारा क्या है, ओवेल्स स्वर है, तो हम इसके पीछे एस लगा देंगे। तो आपको वाई का जो नियम थे, वाई के दोनों नियम अच्छे से समझ में आपको आ गए होंगे। तो अब हम अगले नियम की ओर बढ़ते हैं। जो हमारा अगला नियम है रूल नंबर 5, बहुत मोस्ट नियम, इम्पोर्टेंट नियम। अधिकतर स्टूडेंट्स इसी में गलती करते हैं, तो आपको इस दोबारा इसमें कभी गलती नहीं करनी, बढ़िया ढंग से इसको समझना है। रूल नंबर 5 पहले समझ लिएगा, बाद में इसको आप उतार सकते हैं। जिस नाउन के अंत में, जिस नाउन के अंत में एफ हो, जिस नाउन के अंत में एफ हो तो इन्हें प्लूरल बनाने के लिए आपको एफ या एफ यू को हटा देना है। यानी कि अगर किसी भी नाउन के अंत में एफ या एफ ई दिया गया हो, क्या दिया गया हो, अगर किसी भी नाउन के अंत में एफ या एफ ई दिया गया हो तो आपको इन दोनों को हटा देना है। हटाने के बाद इसके तुरंत बाद इसके स्थान पर क्या लगा देना, आपको VES लगा देना है। और आपको इसके तुरंत बाद लगाना क्या है, VES। ठीक है जी, समझा होगा आपने। अगर किसी भी शब्द नाउन के अंत में, दोबारा एक बार इसी को समझिए ढंग से, अच्छे तरीके से इसी रूल्स को। अगर जिस नाउन के अंत में एफ हो या एफ नहीं हो तो या क्या होगा, एफ या ई होगा। अगर किसी भी नाउन के अंत में एफ या एफ यू हो तो आपको इनको हटा देना है। और आप इनको हटा करके इनके तुरंत बाद VES लगा दोगे। आप इसके तुरंत बाद क्या लगा दोगे, VES। जब आप VES लगा दोगे तो आपका इस सिंगुलर से प्लूरल में चेंज हो जाएगा। आपको हटाना कब है, जब आपको किसी भी नाउन के अंत में एफ या एफ ई दिया गया हो। जब आपको किसी भी नाउन के अंत में क्या दिया हो, आपको एफ या एफ ई दिया गया हो तो हम एफ और एफ ई को हटा देंगे वहाँ से। और एफ और एफ ई को हटा देने के तुरंत बाद हमें उस
नाउन के अंत में वी ई एस जोड़ देंगे। जब हम वी ई एस जोड़ेंगे तो हमारा जो नाउन है, जो हमारा जो नंबर है वो सिंगुलर से प्लूरल में चेंज हो जाएगा। देखिए इधर लास्ट इसमें दीप, दीप, दीप के अंत में हमारा आ रहा है एफ। तो हमने क्या किया, देखिए इधर अच्छे ढंग से समझिए आप दोबारा इसको। दीप, अब दीप के अंत में आ रहा है एफ, तो हमको इसको सिंगुलर से हमें चेंज करना है प्लूरल में। दीप को चेंज किसना करना है, इसको अपन को उसमें प्लूरल में चेंज करना है। तो इसके अंत में एफ दे रखा है, तो हमने देखिए इसमें इधर टी एच आई वैसे कैसे रखा हमने, और ई था, ई को भी हमने ऐसे कैसे रखा है। तो इस लास्ट में जो इसका एफ आ रहा था, हमने उस एफ को यहाँ से हटा दिया गया है, उसको रिमूव कर दिया और इसके अंत में हमने लिख दिया वी ई एस, दीव्स। अगला देखिए लीव, एल ई एफ, एफ जो था उसको यहाँ से हटा दिया गया है, एल ई एफ वी ई एस, लीव्स। वाइफ पत्नी, वाइव्स पत्नियाँ। नाइफ चाकू, ठीक है, के एन आई एफ। अब यहाँ पर एफ ही आया है तो आपने उसको एफ ये दोनों को हटा दिया है, के एन आई वी, नाइव्स। तो आपको शायद हम आशा करते हैं कि आपको ये एफ वाला जो रूल था ये भी आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। ठीक है जी, तो हम आपने इसको लिख भी लिया होगा। तब हम अगला रूल स्टार्ट करते हैं। रूल नंबर 6, कुछ नाउन के अंदर का वोवेल्स बदल देने से प्लूरल बन जाता है। ये तो बहुत सिंपल सा नियम लग रहा हमें, जो आपको भी शायद पढ़ते ही मालूम पड़ गया होगा। कुछ नाउन के अंदर का वोवेल्स बदल देने से क्या बन जाते हैं, प्लूरल बन जाते हैं। अगर किसी भी नाउन के अंत में आपको स्वर दिखते हैं, हर एक, ये नियम हर जगह नहीं लगता, मैं आपको ये दिखा देता हूँ। कुछ शब्द होते हैं जिनमें आपको ये नियम लगेगा। इसके मैं आपको इस क्लास के बाद में आपको एक टेक्स्ट सीरीज भी दूँगा, जिसमें आप लोग इसको, उस टेक्स्ट सीरीज को सॉल्व करिएगा, ताकि आपको इस टेस्ट देने के बाद आपको भी मालूम पड़ जाएगा कि हमारे डाउट कहाँ कहाँ रह गए हैं। तो आप उनको क्लियर करने की पूरी पूरी कोशिश करिएगा। एम ए एन, मैन। देखिए मैन का बना, मैन है ना आदमी, मैन का अर्थ होता है आदमी और ये व्यक्ति, आदमी या व्यक्ति। यहाँ पे ए था, यहाँ पे ई लग गया, इसके अंत में क्या लग गया, ई। जब हमने इसके अंत में के बीच में क्या लगा दिया, ई लगा दिया, यानी कि स्वर के नाउन्स के अंदर का वोवेल्स बदल दिया गया है। ए को बदल दिया गया ई में। दोबारा अगला एग्जांपल देखिए, टी डब्ल्यू ओ टी एच, टूथ यानी दांत। अगर दांत ज़्यादा हो तो उसको हम क्या बोलते हैं, टीथ। डबल ओ को चेंज किया है डबल ई में, यहाँ पर भी ए को चेंज किया था ई में, यानी कि वोवेल्स को वोवेल्स में ही चेंज करना है। ए को और ओ दोनों को हमने चेंज किया है इसमें, ई में। अगला रूल देखिए, जो ये बहुत सिंपल सा है और आपको हेल्पिंग वर्ब से संबंधित भी कभी कभी आपको सिंगुलर और प्लूरल में दिक्कत आती होगी। तो हमने यहाँ पे आपके 3 हेल्पिंग वर्ब लिखी है और 3 इसकी सिंगुलर, 3 इसकी प्लूरल, यानी कि आपके 3 सिंगुलर वर्ब के 3 प्लूरल हेल्पिंग वर्ब आपको मैंने लिखी है जी। ठीक है जी, जो हमारा टेंस में भी बहुत काम आती है। इज, इज का हमेशा क्या होगा, आर। हेज, हेज का होगा हैव प्लूरल। वाच का होगा वर। अगर आपको सिंगुलर और प्लूरल में भी दिक्कत आती है कि सिंगुलर नंबर कौन कौन से होते हैं, अगर, तो आपको भी एक, मैं आपको एक इसकी जो टेबल है वो लिखा देता हूँ, आप साथ साथ में लिखते जाइएगा इसको। अगर आपको प्रोनाउन से संबंधित बात आती है, प्रोनाउन से संबंधित बात आती है सर्वनाम से, तो आई, वी, यू और दे। आई वी यू दे, ये चारों, आई वी यू दे, ये चारों प्लूरल नंबर में आते हैं। ठीक है जी, और हमारा आता है एक और सिंगुलर की बात जब आती है, सिंगुलर में आपको दिखाता हूँ मैं, ही, शी और इट, ये तीनों ही हमारा सिंगुलर नंबर है। तो ये वर्ब्स आपको दिखाई गई है मैंने, ये हेल्पिंग वर्ब है और आपको इनके बहुत सारे उपयोग देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा। सिंगुलर इज है, इज का प्लूरल क्या होगा, आर। हेज का हेव, वाच का वर। चलिए अगली बात करते हैं, जो हमारा लास्ट और इम्पोर्टेंट रूल्स हैं, प्रोनाउन के प्लूरल नंबर, जो भी आपको मैंने दिखाए थे। प्रोनाउन के प्लूरल
नंबर, साथ साथ में आप लोग बोलते जाइएगा और आपको इनको याद करना ही पड़ेगा। इसका एक सॉल्यूशन मात्र है, इसके कोई रूल्स नहीं है, आपको इनको डायरेक्ट याद करना पड़ेगा। ये आपके जो कुछ 15 प्रोनाउंस की टेबल मैंने आपको यहाँ पे प्रोवाइड करवा रखी है, प्रदान की गई है, तो आप इनको अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा। आई का होगा वी, मी का अस, ही का दे, हिमसेल्फ देमसेल्फ, हिमसेल्फ देमसेल्फ, यू का दे, शी का होगा दे, इट दे, दिस दिज, माई अवर, माई सेल्फ अवर सेल्फ, हीज देयर, योर सेल्फ, हर देयर, itself themselves, that those। तो ये प्रोनाउन की जो टेबल थी, आपको इसको अच्छी तरीके से याद करना है और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सबको आज की क्लास बहुत अच्छी तरीके से समझ में आई होगी। अगर फिर भी आपका कोई डाउट रह जाता है तो आप उसे कमेंट बॉक्स में डाल करके हमें पूछ सकते हैं। अगर कोई भी परेशानी आती है तो हम उसका पूरा सॉल्यूशन करेंगे। हम चाहते हैं कि आप जो हमारी जो है निःशुल्क ऑनलाइन क्लास, बिल्कुल हमारी तरफ से जो आपको ऑनलाइन क्लास निःशुल्क प्रदान की जा रही है, इसका आप फ़ायदा उठाएंगे। तो नमस्कार, आप सभी का धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का जो आपने हमारी क्लास देखी। और ऐसे ही आप सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और सभी दोस्तों के साथ इसको क्लास को शेयर ज़रूर करिएगा। थैंक यू।